नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान लाइब्रेरी भर्ती 2025 इंडियन लाइब्रेरी और राजस्थान लाइब्रेरी के महत्वपूर्ण जो 10 टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इन क्वेश्चनों में से आपके 100% 2 क्वेश्चन है आपके पेपर में आने की संभावना है, जो कि 27 जुलाई को आपका जो पेपर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं है तैयारी मेरे इस चैनल पर मैंने करवाना शुरू कर दिया है। तो अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर देना। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, करते हैं इस सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, समुद्र विज्ञान विषय की विधि का उदाहरण है। समुद्र विज्ञान विषय की विधि का उदाहरण है, यानी आसवनीकरण, समूहन, संकलन या शिथिल समूह से। तो मित्रों, समुद्र विज्ञान विषय की विधि का जो उदाहरण है वो आपका ऑप्शन रहने वाला है बी, समूहन है वो समुद्र विज्ञान विधि का उदाहरण है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विषय निर्माण की विधि किससे संबंधित है। विषय निर्माण विधि है वो किससे संबंधित है। J.H. शेरा, S.R. रंगनाथन, सी मिलविल डेवी या डी जिन एक्ट। तो विषय निर्माण विधि है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है बी ऑप्शन। विषय निर्माण विधि है वो S.R. रंगनाथन से संबंधित है। तो याद कर लेना मित्रों, अगर आपको लाइब्रेरियन की तैयारी करनी है और लाइब्रेरियन का पेपर पार्ट टू का आपको अगर पेपर निकालना है और 35% नंबर आपको लाने हैं तो S.R. रंगनाथन और मिलविल डेवी है, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं का जो जीवनी है, इन्हीं की बारे में जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आने वाले हैं। और इनका दोनों का मैं अलग अलग परिचय और इनका जो जीवन का कार्यकाल है उनके मैं सारा अलग से करवाने वाला हूँ। तो इनके एक का वीडियो मैं बना करके डालूँगा, तो एक बार आप ज़रूर देख लेना। अगर आपको लाइब्रेरियन ग्रेड 3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर निकालना है तो यहाँ पर आपका S.R. रंगनाथन बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। रंगनाथन इंडिया की लाइब्रेरी की शुरुआत, इंडिया की लाइब्रेरी की जड़ तो S.R. रंगनाथन है। इनके बारे में पढ़ना और मेलविल देवी के बारे में जरूर पढ़ लेना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, विषय निर्माण की विधियाँ निम्नलिखित में से किसका एक अंग है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, बस आप उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। विषय निर्माण की विधियाँ निम्नलिखित में से किसका एक अंग है। सूचीकरण का, प्रलेखन का, सी वर्गीकरण का, डी आपका कंप्यूटर विज्ञान का। तो विश्व जो निर्माण विधि है वो इनमें से किसका विभिन्न अंग है। तो विश्व निर्माण विधि है वो मित्रों डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है, कंप्यूटर विज्ञान का विभिन्न अंग है। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो मित्रों, आज हम 10 टॉप क्वेश्चन है मैं आपको करवाने वाला हूँ। इनमें 10 टॉप क्वेश्चन में से आपकी परीक्षा में दो क्वेश्चन 101% आने की संभावना है, तो इसलिए इस वीडियो को बार बार रिपीट ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, रंगनाथन के विचारों में विषय किसके द्वारा प्राप्त होते हैं। रंगनाथन जी के विचारों में विषय किसके द्वारा है वो प्राप्त होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रंगनाथन के विचारों में विषय किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, तो विखंडन, बी प्रतिबंधी, सी विलयन, डी विभाजन।
ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। रंगनाथन के विचारों व विषय के द्वारा विखंडन है वो प्राप्त होते हैं, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में 100 में से 100% आने की संभावना इस वीडियो को लास्ट तक मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सामान्यतः ज्ञान को कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है। सामान्यतः जो ज्ञान होता है उसको कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है, यानी कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है आपका 2, 3 है, बी है 3, डी ऑप्शन आपका 4 और क्या बोल रहा हूँ सी ऑप्शन आपका 4, डी आपका 5। सामान्यतः ज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मित्रों ज्ञान को है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ज्ञान को कितने विभागों में किया गया है, तो इसके बारे में मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा आपसे वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा आसवन व विलयन विषय निर्माण की विधियों को कब दिया गया था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा आसवन व विलयन विषय निर्माण की विधियों को कब दिया गया था, तो 1950 में, 1955 में, 1960 में, 1973 में। तो कौन सी वर्ष के अंदर है वो आश्वासन और विलयन विषय का है वो विधि उसका निर्माण किया गया था। थोड़े क्वेश्चन हैं अटपटे हैं, क्योंकि हम लोग जो लाइब्रेरी से जुड़े हुए क्वेश्चन हमने कभी पहले पढ़े नहीं है, इसलिए आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे, बट आप बार बार इनका रिविजन करना शुरू कर दोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं रहेंगे। तो आश्वासन की विधि है वो कब दिया गया था, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। 1960 के अंदर है वो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा आश्वासन मिले विषय निर्माण की विधि को सम्मिलित कर दिया गया था, तो ये 1900 यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा विषय निर्माण की सर्वप्रथम 1950 में कितनी विधियों को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा विषय निर्माण की सर्वप्रथम 1950 में कितनी विधियों को दिया गया था, 2, बी ऑप्शन आपका 4, सी, डी 5। तो 1950 में विधियों को दिया गया था, तो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा निर्माण में सर्वप्रथम 1950 में 4 विधियों को है वो दिया गया था, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या रहने वाला है बताइए, आप कमेंट करिए मुझे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, अगर आपने मेरा पिछला क्लास देखा होगा तो उसमें भी लगभग मैंने ये क्वेश्चन है वो कवर करवाया था। तो इस ऑप्शन का आप कमेंट करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या ऑप्शन रहने वाला है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। वही डालिए फटाफट कमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति, लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेमिनेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है, कमेंट करिए। ऑप्शन ए फ्रेंच, बी ग्रीक, सी लैटिन, डी अंग्रेजी। तो कौन सी भाषा में है मित्रों जो लेमिनेशन अपन करते हैं, जो करवाते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनके ऊपर, तो उसकी जो कौन सी भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है।
ऑप्शन आपका बी करेक्ट रहने वाला है। ग्रीक भाषा से लिमिनेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहने वाला, अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से ये भी। प्रश्न नंबर 9, रंगानाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में लेखकीय द्वंद्व में शामिल नहीं है। यानी जो रंगानाथन का एक कैटलॉग कोड है वो लेखकीय द्वंद्व इसमें कौन सा शामिल नहीं है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें शामिल है, या उपरोक्त सभी, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन है वो घुमा के पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आप समझने की बिल्कुल कोशिश करना। रंगानाथन के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में लेखकीय द्वंद्व में शामिल नहीं है। व्यक्ति ए ऑप्शन आपका नंबर 1 व्यक्तित्व बनाम व्यक्ति, बी व्यक्ति बनाम कोऑपरेटिव निकाय, सी सरकार बनाम संस्थान, डी व्यक्ति बनाम प्रकाशक। तो मित्रों कौन सा ऑप्शन है वो इनमें शामिल नहीं है। तो 1 और 1 से 3 है वो इसमें शामिल है, बट जो 4 ऑप्शन आपका 4 है डी व्यक्ति बनाम प्रकाशक, वो क्लासिफाइड कैटलॉग में शामिल नहीं है। क्लासिफाइड कैटलॉग में शामिल नहीं है व्यक्ति बनाम प्रकाशक। बाकी के व्यक्ति बनाम व्यक्ति शामिल है। उसके बाद व्यक्ति बनाम कोऑपरेटिव निकाय बिल्कुल शामिल है। सरकार बनाम संस्थान ये भी बिल्कुल शामिल है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के जो 10 टॉप क्वेश्चन मैंने आपके करवाए हैं उन क्वेश्चन में से आपके पेपर में मैंने बताया, बार बार बोल रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी क्वेश्चन है वो आपके पेपर में 101% आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को फटाफट शेयर जरूर कर देना। तो मित्रों आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, मेटा डाटा का प्रयोजन है। मेटा डाटा का प्रयोजन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी मेटा डाटा का प्रयोजन पूछा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। बी अभिलेखों का प्रमाणीकरण, सी सेल्फ व्यवस्था, डी पुस्तकालय के संग्रह को दर्शाता है। तो मेटा डाटा क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो मित्रों मेटा डाटा है वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल सही है। अभिलेखों का प्रमाणीकरण बिल्कुल सही है। सेल्फ व्यवस्था बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर अपना रहने वाला है ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। ए ये जो सी ऑप्शन है आपका ये करेक्ट नहीं है। 1 और 2 है वो आपके बिल्कुल मेटा डाटा का प्रयोजन है। तो ए और बी आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आज की वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।